वह एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। लंबा चौड़ा काला भुजंग, आंखों से झांकती भूख, एक ऐसी भूख जिसे कोई भी औरत चुटकियों में ताड़ जाती है। उस आदमी के लंबे चौड़े दीदों से उसकी सही उम्र का पता नहीं लगता था, पर उसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच कुछ भी हो सकती थी। वही दूसरी ओर अंजलि, गोरी चिट्टी छरहरे बदन की गुड़िया से दिखने वाली एक भोली भाली मासूम सी लड़की थी। मुश्किल से अभी उसने 20वां बसंत पार किया होगा। कुछ महीने पहले दुख क्या होता है, तकलीफ कैसी होती है, वह जानती तक न थी। माँ बाप के प्यार और स्नेह की शीतल छाया में अंजलि बढ़िया जिंदगी गुजार रही थी, पर दुख की एक तेज आंधी आई और उसके परिवार के सर से प्यार, स्नेह और सुरक्षा की वह पिता रूपी शीतल छाया छिन गई। अभी अंजलि दुखों की इस आंधी से अपने और अपने परिवार को निकालने के लिए जद्दोजहद कर रही थी कि एक नई समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई। उस दिन अंजलि अपनी नई नई लगी नौकरी पर पहुंचने के लिए घर से थोड़ी दूर ही आई थी कि उस आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया था। एक बार तो अंजलि घबरा उठी थी, फिर संभलते हुए बोली थी, क्या है? वह उसे भूखी नजरों से घूर रहा था। फिर बोला था, तू बहुत ही खूबसूरत है। क्या मतलब? उसकी आंखों से झांकती भूख से डरी अंजलि कांपती आवाज में बोली, मदहोश नाम है मेरा और खूबसूरत चीजें मेरी कमजोरी है। उसकी हवस भरी नजरें अंजलि के खूबसूरत चेहरे और भरे जिस्म पर फिसल रही थी। खासकर खूबसूरत लड़कियां। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल तुम्हें पाने को मचल उठता है। क्या बकवास कर रहे हो? अपने अंदर के डर से लड़ती अंजलि कठोर आवाज में बोली, मेरे सामने से हटो, मुझे अपने काम पर जाना है। चली जाना, पर मेरे दिल की प्यास तो बुझा दो। अंजलि ने अपने चारों ओर निगाह डाली। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। लोगों को देखकर उसके डरे हुए दिल को थोड़ी राहत मिली। उसने हिम्मत करके अपना रास्ता बदला और मदहोश से बचकर आगे निकल गई। आगे बढ़ते हुए भी उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे मदहोश आगे बढ़कर उसे पकड़ लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ दूरी तय करने के बाद पीछे मुड़ कर देखा। मदहोश को अपने पीछे न पाकर उसने राहत की सांस ली। अंजलि लोकत्रेर पकड़कर अपने काम पर पहुंची, पर उस दिन उसका मन पूरे दिन अपने काम में नहीं लगा। वह दिन भर मदहोश के बारे में ही सोचती रही। जिस अंदाज से उसने उसका रास्ता रोका था, उससे बात की थी, उससे इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मदहोश की नीयत ठीक नहीं थी। शाम को घर पहुंचने के बाद भी अंजलि थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर उसने यह सोचकर अपने दिल को हिम्मत बंधाई कि मदहोश कोई सड़क छाप बदमाश था और व्यक्ति तौर पर उसने उसका रास्ता रोक लिया था। आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अंजलि की यह सोच गलत साबित हुई। मदहोश ने आगे भी उसका रास्ता बार बार रोका। कई बार उसकी इस हरकत से अंजलि इतनी परेशान हुई कि उसका जी चाहा कि वह सब कुछ अपनी माँ को बता दे, लेकिन यह सोचकर खामोश रही कि इससे पहले से ही दुखी उसकी माँ और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। काश आज उसके पापा जिंदा होते तो उसे इतना न सोचना पड़ता। पापा की याद आते ही अंजलि की आंखें नम हो उठी। उनके रहते उनका परिवार कितना खुश था। मम्मी, पापा और उसका एक छोटा भाई, कुल 4 सदस्यों का परिवार था। उसके पापा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे उनका परिवार मजे में चल रहा था। जहाँ अंजलि अपने परिवार की दुलारी थी, अपने पापा की दुलारी थी, वही उसकी माँ उससे बेहद प्यार करती थी। उस दिन अंजलि के पापा अपनी कंपनी के चलते मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे कि पीछे से एक कार वाले ने उनकी मोटरसाइकिल को तेज टक्कर मार दी। वे मोटरसाइकिल से उछले, फिर सिर के बल सड़क पर जा गिरे।
उससे उनके सिर के पिछले हिस्से में बेहद गंभीर चोट लगी थी। टक्कर लगने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ के दबाव के चलते कार वाले ने उसके घायल पापा को उठाकर नजदीक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, फिर फरार हो गया। पापा की जेब से मिलने आई कार्ड पर लिखे मोबाइल से अस्पताल वालों ने जब उन्हें फ़ोन किया तो वे बदमाश अस्पताल पहुंचे, पर वहां पहुंचकर उन्होंने जिस हालत में उन्हें पाया उसे देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। उसके पापा कोमा में जा चुके थे। उनकी आंखें तो खुली थी पर वे किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। फिर शुरू हुआ मुश्किलों का न थमने वाला एक सिलसिला। डॉक्टरों ने बताया कि पापा की सिर का ऑपरेशन करना होगा। इसका खर्च उन्होंने 2.5 लाख रुपए बताया। किसी तरह रुपए का इंतजाम किया गया। पापा का ऑपरेशन हुआ पर इससे कोई फायदा न हुआ। उन्हें विभिन्न यंत्रों के सहारे एसी वार्ड में रखा गया था, जिसकी एक दिन की फीस 10,000 रुपये थी। धीरे धीरे घर का सारा पैसा खत्म होने लगा। अंजलि की माँ के गहने तक बिक गए। फिर नौबत यहाँ तक आई कि उनके पास के सारे पैसे खत्म हो गए। बुरी तरह टूट चुकी अंजलि की माँ जब अपने बच्चों को यूं बिलखते देखती तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता, पर अपने बच्चों के लिए वे अपने आप को किसी तरह संभाले हुए थी। कभी कभी उन्हें लगता कि पापा की हालत में सुधार हो रहा है तो उनके दिल में उम्मीद की किरण जागती, पर अगले ही दिन उनकी हालत बिगड़ने लगती तो यह आस टूट जाती। 1.5 महीना बीत गया और अब ऐसी हालत हो गई कि वे अस्पताल के एक दिन की फीस चुकाने में नाकाम होने लगे। आपस में राय मशवरा कर उन्होंने पापा को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला किया। पापा को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, पर वहां बेड न होने के चलते उन्हें एक रात बरादने में गुजारनी पड़ी। वही रात पापा के लिए कयामत की रात साबित हुई। अंजलि के पापा की सांसों की डोर टूट गई और उसके साथ उम्मीद की किरण हमेशा के लिए बुझ गई। फिर तो उनकी जिंदगी दुख, पीड़ा और निराशा के अंधकार में डूबती चली गई। तब तक अंजलि MBA का फाइनल इम्तिहान दे चुकी थी। बुरे हालात को देखते हुए और अपने परिवार को दुख के इस भंवर से निकलने के लिए अंजलि नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। उसे एक प्राइवेट बैंक में 20,000 रुपये की नौकरी मिल गई और उसके परिवार की गाड़ी खिसकने लगी। तब उसके छोटे भाई की पढ़ाई का आखिरी साल था। उसने कहा कि वह भी कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेगा, पर अंजलि ने उसे सख्ती से मना कर दिया और उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। 20 साल की उम्र में अंजलि ने अपने नाजुक कंधे पर परिवार की सारी जिम्मेदारी ले ली थी, पर इसे संभालते हुए कभी कभी वह बुरी तरह परेशान हो उठती और तब वह रोते हुए अपनी माँ से कहती, मम्मी, आखिर पापा हमें छोड़कर इतनी दूर क्यों चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। और तब उसकी माँ उसे बहाव में समझते हुए खुद रो पड़ी। धीरे धीरे दुख का आवेग कम हुआ और फिर अंजलि का परिवार जिंदगी की जद्दोजहद में जुट गया। समय बीतने लगा और बीतते समय के साथ सब कुछ एक धरे पर चलने लगा। तभी यह एक नई समस्या अंजलि के सामने आ खड़ी हुई। अंजलि जानती थी कि बड़ी मुश्किल से उसकी माँ और छोटे भाई ने उसके पापा की मौत का गम सहा है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वे यह सदमा सहन नहीं कर पाएंगे और उसका परिवार जिसे संभालने की वह भरपूर कोशिश कर रही है टूटकर बिखर जाएगा। अंजलि ने इस बारे में काफ़ी सोचा, फिर इस निश्चय पर पहुंची कि उसे एक बार मधोश से गंभीरता से बात करनी होगी। उसे अपनी ज़िंदगी की परेशानियां बताकर उससे गुजारिश करनी होगी कि वह उसे बख्श दे। उम्मीद तो कम थी कि वह उसकी बात समझेगा, पर फिर भी उसने एक कोशिश करने का मन बना लिया। अगली बार जब मधोश ने अंजलि का रास्ता रोका तो वह बोली, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों बार बार मेरा रास्ता रोकते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ।
मधोस उसके खूबसूरत चेहरे को देखता हुआ बोला, मेरा यकीन करो, मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा सामने आ जाता है। सड़क पर बात करने से क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम किसी रेस्टोरेंट में चलकर बात करें? अंजलि के इस प्रस्ताव पर पहले तो मधोस चौंका, फिर उसकी आंखों में एक अनोखी चमक जाग उठी। वह जल्दी से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। मधोस अंजलि को लेकर सड़क के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। फिर बोला, क्या लोगी? कुछ नहीं, कुछ तो लेना होगा। तुम्हारी जो मर्जी मंगवा लो। मधोस ने अंजलि और अपने लिए कॉफी मंगवाई और जब वे कॉफी पी चुके थे वह बोला, हाँ अब बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? देखो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। अंजलि ने गंभीर लफ्ज़े में कहना शुरू किया, मैं एक मध्यम और इज्जतदार परिवार से हूँ जहाँ लड़की की इज्जत को काफ़ी अहमियत दी जाती है। अगर उसकी इज्जत पर कोई आज आई तो उसका और उसके परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी आजकल मेरा परिवार जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है उसमें ऐसी कोई बात मेरे परिवार की बर्बादी का कारण बन सकता है। कैसी मुश्किलों का दौर? मधोस ने जोर देकर पूछा। अंजलि ने उसे सब कुछ बताया, फिर अपनी बात खत्म करते हुए बोली, मेरी माँ और भाई बड़ी मुश्किल से पापा की मौत के गम को बर्दाश्त कर पाए। ऐसे में अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरा परिवार टूट कर बिखर जाएगा। कहते कहते अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। इसीलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। पल भर के लिए मधोस की आंखों में दया और हमदर्दी के भाव उमड़े, फिर उसके होठों पर एक मक्कारी भरी मुस्कान फैल गई। मधोस अंजलि के जुड़े हाथ थामता हुआ बोला, मेरी बात मान लो, तुम्हारी सारी मुश्किलों का खात्मा हो जाएगा। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और प्यार भी। तू रानी बनकर राज करेगी। अंजलि को समझते देर न लगी कि उसके सामने बैठा आदमी इंसान नहीं बल्कि भेड़िया है। उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने और दया की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। उसे तो उसी की भाषा में समझाना होगा। वह मजबूरी भरी भाषा बोली, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो क्या तुम मुझे बख्श दोगे? बिल्कुल। मधोस की आंखों में तेज चमक जागी। बस एक बार मुझे अपनी हुस्न के दरिया में उतरने का मौका दे दो, बस एक बार। हाँ हाँ ठीक है। अंजलि ने धीरे से अपनी हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। मैं तुम्हें यह मौका दूंगी। कब? बहुत जल्द, अंजलि बोली, पर याद रखो सिर्फ एक बार। कहने के बाद अंजलि उठी, फिर रेस्टोरेंट के दरवाजे की ओर चल पड़ी। तुम एक बार मेरे जाल में फंसो तो सही, फिर तुम्हारे पंख ऐसे काटूंगा कि तुम उड़ने लायक ही न रहोगे। मधोस बुदबुदाया। रात के 12 बजे थे। अंजलि महानगर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक नई बन रही इमारत की 10वीं मंजिल की छत पर खड़ी थी। छत के चारों तरफ अभी रेलिंग नहीं बनी थी और थोड़ी सी लापरवाही बरतने के चलते छत पर खड़ा कोई शख्स छत से नीचे गिर सकता था। अंजलि ने इस तरह बहुत ही भड़कीले कपड़े पहन रखे थे जिससे उसकी जवानी छलक रही थी। इस समय उसकी आंखों में एक हिंसक भरी चमक भरी हुई थी और वह जंगल में शिकार के लिए निकले किसी चीते की तरह चौकन्नी थी। अचानक अंजलि को किसी के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसकी आंखें सीढ़ियों की ओर लग गई। आने वाला मधोस ही था। उसकी नज़र जब कयामत बनी अंजलि पर पड़ी तो उसकी आंखों में हवस की तेज चमक उभरी। वह तेजी से अंजलि को लपका, पर उसके पहले कि वह अंजलि के करीब पहुंचे, अंजलि के होठों पर एक कातिलाना मुस्कान उभरी और वह उससे दूर भागी। अंजलि, मेरी भावों में आओ। मधोस उसके पीछे भागता हुआ बोला। दम है तो पकड़ लो, अंजलि हंसते हुए बोली। अंजलि की इस कातिल हंसी ने मधोस की पहले से भड़की हुई हवस को और भड़का दिया। उसने अपनी रफ्तार तेज की, पर अंजलि की रफ्तार उससे कई तेज थी। थोड़ी देर बाद हालत
यह थी कि अंजलि छत के किनारे किनारे तेजी से भाग रही थी और मधुस उसका पीछा कर रहा था, पर हिरनी की तरह चंचल अंजलि को मधुस पकड़ नहीं पा रहा था। मधुस की सांसें उखड़ने लगी थी और वह एक जगह रुककर हाँफने लगा। इस तरह मधुस छत के किनारे बिल्कुल किनारे खड़ा था, जबकि अंजलि ठीक उसके सामने खड़ी हिंसक नजरों से उसे घूर रही थी। अचानक अंजलि तेजी से मधुस की ओर दौड़ी। इससे पहले कि मधुस कुछ समझ सके, उछल कर अपने दोनों पैरों को ठोकर मारकर मधुस की छाती पर मारी। ठोकर लगते ही मधुस के पैर उखड़े और वह छत से नीचे जा गिरा। उसकी लहराती हुई चीख उस सुनसान इलाके में गूंजी। फिर धमाक की एक तेज आवाज हुई। दूसरी ओर अंजलि विपरीत दिशा में छत पर गिरी थी। अंजलि कई पलों तक यूं ही पड़ी रही, फिर उठकर सीढ़ियों की ओर दौड़ी। जब वह नीचे पहुंची तो मधुस को अपने ही खून में नहाया जमीन पर पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसमें खौफ और हैरानी के भाव ठहर कर रह गए थे। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इतनी भयानक होगी। अंजलि ने नफरत भरी एक नजर मधुस की लाश पर डाली, फिर अंधेरे में गुम होती चली गई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।